भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमोद्भवः यज्ञकर्मसमोद्भवः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मेरे साथ बोलेंगे ओम अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् वर्षति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। ओम शांति शांति शांति। चार युगों के नाम सबने सुने हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। सतयुग के सबसे महान याजक थे भगवान शंकर, जिन्हें भोलेनाथ भी लोग कहते हैं। सतयुग में बहुत बड़े याजक थे और केवल याजक ही नहीं थे, जो यज्ञ को गलत परंपराओं से करते थे उनका विरोध भी करते थे। और सबसे बड़ा विरोध तो अपने ससुर का किया, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति अवैधिक यज्ञ कर रहे थे और भगवान शंकर ने जाकर के उस यज्ञ का खंडन किया कि नहीं, आपका विधि विधान ठीक नहीं है। इसी प्रकार से त्रेता युग में सबसे बड़े याजक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, बहुत बड़े याजक थे। विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए उनका चयन किया गया, क्योंकि जो यज्ञ प्रेमी होगा वही यज्ञ के शत्रुओं का विध्वंसक होगा। और द्वापर के सबसे बड़े याजक थे कौन? योगेश्वर श्री कृष्ण। और कलयुग में महर्षि देवदयानंद, उसकी चर्चा आने वाले समय में करेंगे। लेकिन त्रेता युग की बात करते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यज्ञ की बात, अन्नात् भवन्ति भूतानि। हे अर्जुन, अन्न से भूतों का जन्म होता है। किनका जन्म? अरे बाप रे बाप, भूत प्रेत। देखिए, भगवान कृष्ण बहुत बड़े दार्शनिक हैं और वेदों के प्रकांड विद्वान भी। उन्होंने 2 आचार्यों से अपनी विद्या पूरी की थी। महर्षि शांडिपनि के वहां उन्होंने व्याकरण से स्नातक किया था और महर्षि घोर अंगिरस के पास जाके 18 महीने योग साधना की थी। कितने महीने? 18 महीने योग साधना। इसलिए महर्षि दयानंद महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण आप तो पुरुष हैं, योगेश्वर हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो अन्न हम देख रहे हैं सृष्टि के अंदर, नाना प्रकार के अन्न जिससे शरीर की रक्षा होती है, शरीर का निर्वाहन होता है, उसे अन्न कहते हैं। और सबके अन्न अलग अलग है। अब शेर है, शेर का अन्न क्या है? मांस। शेर का अन्न क्या है? क्या मनुष्य का भी अन्न है? लेकिन फिर भी मनुष्य खा रहा है। संसार का हर प्राणी अपने निर्धारित अन्न को खाता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सर्वभक्षी हो गया है।
क्या हो गया है? सर्वभक्षी हो गया। प्रकृति के नियमों को तोड़ने वाला कौन है? केवल मनुष्य। सुअर भी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ता। एक प्राणी है जिसकी उपमा हम, कोई व्यक्ति जब गड़बड़ होता है तो कहते हैं बड़ा गधा आदमी, गधा। वह गधा भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता है। और जिसको आप मनुष्य कहते हैं, बा महान मनुष्य है, ये कदम कदम पर प्रकृति के नियमों को तोड़ता है। तो इसने अपना अन्न भी छोड़ दिया। तो भूत कहते हैं यहाँ पर प्राणी को। भूत का मतलब क्या हुआ? प्राणी। एक बार एक माता जी हमारे पास आई, बोली आचार्य जी मेरे बच्चे को भूत लग गया है। क्या लग गया है? भूत लग गया है, आप कुछ बभूति वगैरह लगा के ठीक कर दो। परंपरा है हमारे वहाँ सनातनियों के वहाँ राख लगाते हैं ऐसे। हालांकि राख खाने का नियम, लगाने का भी नियम अलग है। राख कब लगाई जाती है, राख कब खाई जाती है, ये यज्ञ की बहुत बड़ी थेरेपी है, उसका अलग प्रकरण है। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोला मेरे बेटे को भूत लग गया। तो मैंने बोला माँ तुम्हारा बेटा तो महाभूत है, उसको भूत कैसे लग गया? महाभूत को भला में भूत लग सकता है? आप सब महाभूत हैं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो महाभूत नहीं है। और आप कह रहे भूत लग गया। महाभूत का मतलब पंच महाभूत। ये शरीर कितने पंच तत्वों से बना है? 5 तत्वों से ना, यही भूत है। तो मनुष्य तो पहले ही वो पंच महाभूत है, उसको भूत क्या लगेगा? तो यहाँ पर भूत का अर्थ होता है प्राणी। हे अर्जुन, संसार में जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेके हाथी तक, उन प्राणियों का जन्म, उन प्राणियों का निर्माण किससे होता है? अन्न से। याद रखिएगा, प्राणी कहा है मैंने, आत्मा नहीं कहा है। आत्मा में प्राणी में अंतर है। आत्मा चेतन तत्व है, प्राण जड़ तत्व है, दोनों अलग अलग तत्व हैं। प्राणी का मतलब चेतन नहीं होता है। प्राण एक जड़ पदार्थ है जो आत्मा का सहायक है, उसके द्वारा आत्मा कार्यों को करता है। तो ये जितने भी संसार में तुम्हें भूत दिख रहे हैं, चींटी से लेके हाथी तक, ये सारे के सारे प्राणी अन्न से होते हैं। कैसे होते हैं? अब कैसे होते हैं सुनो। अब इसके लिए थोड़ा आयुर्वेद की ओर चलें। हम जो भी अन्न खाते हैं, एक कहावत तो आप सुनी होगी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अब ये कहावत है, लेकिन इसको व्यवहार में लाओ तब पता लगेगा। जिस अन्न को हम खाते हैं, अन्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सतोगुणी अन्न, रजोगुणी अन्न और तमोगुणी। 3 प्रकार का आहार होता है। जैसा हम आहार करते हैं वह अन्न कहलाता है। और उस अन्न की जो अगली प्रक्रिया है, जब शरीर में अन्न जाता है तो अन्न के बाद रस बनता है। क्या बनता है? रस बनता है। अगर तमोगुणी अन्न होगा तो रस कैसा बनेगा? तमोगुणी। रजोगुणी अन्न होगा तो रस कैसा बनेगा? और शतोगुणी अन्न होगा तो रस कैसा बनेगा? ये आप पर सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है। तो जो भी हम अन्न खा रहे हैं, उस अन्न से जो अगली प्रक्रिया है उसका नाम है रस। गन्ने का रस, जूस जिसको आप बोलते हैं। ऐसे शरीर में भी मशीन परमात्मा ने लगाई है, जो मशीन जूस का निर्माण करती है। ठीक है ना? जिसको ये पता लग जाएगा उसको बाहर के जूस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाहर का जूस तो बीमारी में चाहिए, परमात्मा तो ऑटोमेटिक जूस बना रहा है अंदर। हर शरीर के अंदर यदि आपने अन्न को सही तरीके से खाया है तो आपका रस बन रहा है। अलग से रस खाने की जरूरत आपको। जब शरीर के रस में विकार पैदा हो जाता है तब चिकित्सक लोग सलाह देते हैं कि अब तुम ये रस ले लो, अनार का ले लो, संतरे का ले लो, मौसमी का ले लो। तुम्हारा जो ओरिजिनल रस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए तुम बाहर के रसों से उसकी पूर्ति करो। तो अन्न से क्या बना? रस बना। अब रस से फिर अगला पदार्थ बनता है रक्त। क्या बनता है? और इसके निर्माण में 5 दिन लगते हैं। जिस भोजन को आज आप खा रहे हैं, इस भोजन को पचाने में इस शरीर को कितने दिन लगते हैं? 5 दिन। और हम सुबह से शाम तक अनलिमिटेड खाते हैं, तब क्या एसिडिटी बनती है, कब्ज बनता है,
चर्म रोग होते हैं, अनेक प्रकार के विकार होते हैं, क्योंकि हमको ये विज्ञान तो मालूम ही नहीं कि जो भोजन हम एक दिन में कर रहे हैं वो भोजन 5 दिन में कन्वर्ट हो रहा है रस में। 5 दिन के बाद वह रस बन रहा है और फिर वह रस अंदर फिर भट्टी में तप रहा है, फिर भट्टी में खौलाया जा रहा है उस रस को। जैसे कभी किसान को देखा होगा जब वो राब बनाता है गन्ने का, तो रस को कितनी बार पकाता है, जितना पकाता है उतना वो गाढ़ा होता चला जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा इस मानव शरीर के अंदर उस रस को पका रहा है और उस रस को पकने में 5 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 5। और 5 दिन के बाद वो जो रस है वो रक्त बन रहा है। क्या बन रहा है? अब ये प्रक्रिया भी जारी है। आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, लेट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परमात्मा की फैक्ट्री 24 घंटे चलती है। 24 × 7 उसकी फैक्ट्री बंद नहीं होती। आप सो रहे होते हैं तब भी वो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा मैनेजर है वो इस शरीर का। तो मेरे सज्जनों, रस के बाद उसने फिर 5 दिन में रक्त बनाया और उस रक्त से फिर 5 दिन में मांस बनता है। क्या बनता है? मांस बनता है। फिर उस मांस से फिर 5 दिन में मेद बनता है। क्या बनता है? मेद, जिसे आप चर्बी कहते हैं। मांस और चर्बी दोनों अलग अलग धातु है। मेद बनता है और फिर उस मेद से 5 दिन के बाद अस्थि बनती है। क्या बनती है? अस्थि, जिसे हड्डियां कहते हैं। और उस हड्डियों में फिर 5 दिन के बाद मज्जा बनता है। ये 5-5 दिन का प्रोग्राम है सर, और ये पूरा मैथमेटिक है। परमात्मा से बड़ा गणितज्ञ कौन है विश्व के अंदर? ये उसका गणित है। ये कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोगों का गणित नहीं है। ये जो परमात्मा का विश्वविद्यालय है उसका प्रोफेसर है। और फिर 5 दिन में वो शुक्र बनाता है, जिसे स्त्रियों के शरीर में रज कहा जाता है और पुरुषों के शरीर में शुक्र कहा जाता है। और ये कुल मिलाकर के 7 भागों में विभाजित होता है, यानी 5 सत्ते 35। 35 दिन में एक बिंदु बनता है। क्या बनता है? एक बिंदु बनता है और वह बिंदु की रक्षा ही जीवन है और उस बिंदु का नाश ही मृत्यु है। हे अर्जुन, जब प्राणी अन्न को खाते हैं, उस अन्न से ये एनर्जी शरीर के अंदर आती है और फिर वो चिंतन करता है कि अन्न कहाँ से हो रहा है। समय बहुत ज्यादा नहीं मेरे पास, संक्षेप में। फिर ये अन्न कहाँ से हो रहा है? अन्नात् वर्षति पर्जन्यः। ये जो अन्न है ये अन्न वर्षा से होता है। ठीक है? अन्न से प्राणी होते हैं, भूत होते हैं, और ये अन्न किससे होता है? वर्षा से होता है। जब वर्षा खूब आसमान में बरसती है तो धरती पे गिरती है, फिर धरती से अंकुर आते हैं और उस अंकुर से पुष्प, तना, फल, बीज इत्यादि सब आते रहते हैं। ठीक है? इस प्रकार हे अर्जुन, संसार के सभी प्राणी किससे पैदा हो रहे हैं? अन्न से। और अन्न किससे हो रहा है? यज्ञ से। यज्ञ से क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है और उस वर्षा से जो भूमि पर जल सिंचित हो रहा है उससे नए नए अन्नों का निर्माण हो रहा है। यज्ञ कर्म समुद्भव। हे अर्जुन, यह यज्ञ वेदों से उत्पन्न है और वेदों से उत्पन्न यह यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, दुनिया का सर्वोत्तम कर्म है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठतर कर्म और श्रेष्ठतम कर्म। बस संक्षेप में, श्रेष्ठ कर्म क्या है? आप अपने घर से निकले तो आपने सोचा बाजार जाने के लिए निकले, तो आपकी देवी जी ने कहा बाजार जा रहे हो, बाजार में बहुत सारा सामान होता है, कुछ पैसा जेब में रख लो, क्या पता कुछ चीज खरीदने की इच्छा हो जाए आपकी। तो आपने अपनी देवी जी का कहना मान लिया, आपने कुछ पैसे जेब में रखे, आप बाजार में आ गए। बाजार में देखा नाना प्रकार का सामान लगा है, सतोगुणी सामान, रजोगुणी सामान, तमोगुणी। कहीं अंडे बिक रहे हैं, कहीं मछली फ्राई हो रही है, कहीं मुर्गा कट रहा है। कौन सा आहार है? तमोगुणी आहार। कौन सा आहार है? तमोगुणी आहार। लाइन लगी है, रेडियां पर रेडियां लगी है, 1-1, 2-2 किलोमीटर तक सब बिके जा रहे हैं।
फिर दूसरा रजोगुणी आहार, चाउमीन है, पिज्जा है, मैगी है, समोसा है, पानी बतासे हैं, चाट है, लगे हुए ठेले पे ठेले लगे हुए। कौन सा आहार है? रजोगुणी आहार। फिर उसके बाद सेब लगे हैं, केले लगे हैं, संतरे लगे हैं, आम लगे हैं। कौन सा आहार है? सतोगुणी आहार है। तो आपने तीनों को देखा, पहले आपने तमोगुण को देखा, बोला नहीं ये मनुष्य का आहार नहीं, इसे हम नहीं खरीदेंगे। फिर आप आगे गए तो आपको रजोगुणी आहार मिला, बोला नहीं इससे मन चंचल होता है, अनेक प्रकार की विकृतियां शरीर में, इससे भी नहीं लगेगी। फिर अंत में आपको सतोगुणी आहार आपने कहा फल ले लेते हैं। तो ये जो आपने 2 तरह का भोजन छोड़ा, बैठ जाए 2 मिनट, 2 तरह का भोजन छोड़ा और आपने वो सतोगुणी भोजन लिया, ये आपका हो गया श्रेष्ठ कर्म। कैसा कर्म हो गया? श्रेष्ठ कर्म। आपने अच्छे पदार्थ खरीदे और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने जब वो फल खरीदे तो आपके मन में ये विचार आया कि इस फल को अकेले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो अकेले खाता है केवलादो भूति केवलादि, वो पाप खाता है, इसलिए अकेले नहीं खाना चाहिए, इसको घर ले जाइए। तो आपने वो 1 किलो आम खरीदे और उसे आप घर ले आए। घर ला करके परिवार के बीच में आपने आम धो धा करके मंगाए, चाकू मंगाई, देवी जी को भी बुलाया। तो ये आपका हो गया श्रेष्ठतर कर्म। कौन सा कर्म हो गया? आम का खरीदना श्रेष्ठ कर्म। उस आम को परिवार के साथ बैठ के मिल के खाना श्रेष्ठतर कर्म। तब तक आपकी पत्नी याचिक थी, उसके मन में विचारा, उनका सुनो जी एक काम करते हैं, बढ़िया आम है, सीजन का आम है, पहला आम है, ऐसा करते हैं इस आम को थोड़ा साकल्य में मिला देते हैं, थोड़ा इसकी सामग्री बना देते हैं, इस आम को पहले यज्ञ देवता को खिलाएंगे। किसको खिलाएंगे? यज्ञ देवता को खिलाएंगे। तो बस पतिदेव मान गए, उन्होंने थोड़ा सा जो है आम, थोड़ा सेब, संतरा अलग से रख के उसमें कुछ शहद डाल दिया। देखो कच्चे फलों की आहुति कभी सामग्री में डाल के नहीं दी जाती है, कच्चे फलों को अलग से और उसमें ऊपर से मधु डाला जाता है। मधु ज्वलनशील होता है, तुरंत अग्नि पकड़ता है, इसलिए कच्चे फलों की जब भी आहुति देनी हो उसमें पर्याप्त मात्रा में मधु डाल दें। तो मधु डाल करके जब उसमें डाला तो जिस आम को वह अकेले खाना चाहता था वह श्रेष्ठ कर्म था। फिर उसके बाद वह आम उसने सोचा परिवार के साथ खाएंगे, वो श्रेष्ठतर कर्म हो गया। फिर उसने सोचा वसुधैव कुटुंबकम, 33 कोटि देवताओं को खिलाएंगे, तब उसने वो यज्ञ में डाला। तो ये कौन सा कर्म हो गया? श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठतर कर्म और श्रेष्ठतम कर्म। तो भगवान कह रहे हे अर्जुन, यह श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ वेदों से उत्पन्न हुआ है, वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर की परावाणी से वेद का ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड को मिला है, इसलिए यज्ञ कर्म समद्भव, इस यज्ञ को मानव मात्र को करना चाहिए। ये केवल आर्य समाजियों का नहीं है, केवल हिंदुओं का नहीं है, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, जो भी मनुष्य है उस मनुष्य को यज्ञ करने का आदेश है। क्योंकि वेद का ज्ञान संप्रदाय के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मानव के लिए है। क्योंकि वेद का आदेश ही है मनुर्भ। क्या आदेश है वेद का? हम मनुष्य बने। कहीं नहीं लिखा है कि तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, सिख बनो, यहूदी बनो, जैनी बनो, पारसी बनो। जहाँ भी लिखा मनुर्भ जनया दैव्यम जन्म, मनुष्य बनाओ और मानवता का निर्माण करो। उस मानवता का निर्माण करने के लिए यज्ञ है। बस 2 पंक्तियां कहते हैं, पीछे हटूंगा। मानव बनकर मानवता से कितना तूने प्यार किया है, इस जीवन में आकर के कितनों का उपकार किया है, कितनों के अवलंब बने तुम, कितनों को गोद बिठाया है, स्वयं गरल पी पी करके कितनों को अमृत पिलाया है। इसका नाम है ह्यूमैनिटी, मानवता। और ये मानवता यज्ञ वेदी से उत्पन्न होती है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया और आपको आचार्य श्री ने लगभग 1 हफ्ते से इस यज्ञ की प्रेरणा आप पा रहे हैं। आप यज्ञ करें, स्वयं सुखी हो, संसार को सुखी बनाएं, सर्वो काम योजयत। शास्त्र कह रहे हैं यदि तुम्हें सुख चाहिए तो यज्ञ करें। आप सब ने इस यज्ञ में बड़ी श्रद्धा के साथ भाग लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युक्तम्।